दोस्तों, फिटनेस एंड रेसलिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस अंडरटेकर अभी तक का अंडरटेकर का सबसे ईवल फॉर्म जो बदलना चाहता था पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूएफ को। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे उन्होंने अपने पूरे फैक्शन को फॉर्म किया था और क्या थी उनके पूरे 1999 की स्टोरी लाइन। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे प्रीवियस वीडियो स्टोरी बिहाइंड द ओरिजिनल अंडरटेकर के पार्ट्स को चेक कर सकते हैं, क्योंकि उनको देखे बगैर आप अंडरटेकर की करंट स्टोरी लाइन को नहीं समझ पाएंगे, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सर्वाइवर सीरीज के बाद अंडरटेकर बुक हुए थे स्टीव ऑस्टिन के साथ बरीड अलाइव मैच में। नवंबर 16 रॉ के एपिसोड में अंडरटेकर ने स्टीव ऑस्टिन को एक शवल से हिट किया था, जिससे स्टीव ऑस्टिन ब्लैकआउट हो गए थे। फिर 23 नवंबर रॉ के एपिसोड में स्टीव ऑस्टिन को एक मेडिकल हॉस्पिटल में दिखाया गया था, जहां पर वे मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे थे। और बाद में अंडरटेकर हॉस्पिटल में आ जाते हैं और जहाँ ऑस्टिन एडमिट थे वहाँ पर उन पर सडन अटैक कर देते हैं। ऑस्टिन नॉकआउट हो जाते हैं और उन्हें पॉल बेरर और अंडरटेकर पास की किसी कब्र में ले जाते हैं और वे उन्हें ज़िंदा गाड़ने की कोशिश करते हैं और फिर ऑस्टिन को लेकर एक फ्यूनरल होम में ले जाते हैं। और ये अंडरटेकर का प्योर ईवल वाला रूप था जो अब अनलीश होने वाला था, और वे टंग्स में बात करने लगे थे और केन वहाँ आ जाते हैं और वे उन्हें रोकते हैं। अगले हफ्ते ऑस्टिन बैक स्टेज अंडरटेकर को ढूंढते एक लेडी से पूछते हैं कि अंडरटेकर कहाँ है, और ये लेडी उन्हें कहती है नो, और ये लेडी स्टेफनी मैकमैन है। ऑस्टिन अंडरटेकर को ढूंढते हुए एक फ्रोजन रूम में चले जाते हैं और अंडरटेकर उन्हें वहां लॉक कर देते हैं। अंडरटेकर रिंग में जाकर कहते हैं कि उनका प्ले का पूरी तरह से वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन को अपने कब्जे में कर लेगा, और ऑस्टिन और केन के रास्ते में आ रहे हैं। केन वहां आकर अंडरटेकर से फाइट करने लगते हैं। तभी वहां पर सफ़ेद कपड़ों में मेंटल असाइलम के लोग आकर केन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, और पॉल ये दूर से नज़ारा देखकर हंसने लगते हैं और केन वहां से भाग जाते हैं। अंडरटेकर केन को बैक स्टेज ढूंढ लेते हैं और पॉल को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि मेंटल असाइलम के स्टाफ को इन्फॉर्म करो और केन को यहाँ से ले जाओ। अंडरटेकर केन को एक बॉडी बैग में डाल देते हैं, और तभी ऑस्टिन अंडरटेकर पर पीछे से वार करके उन्हें बेहोश कर देते हैं, और मेंटल असाइलम के लोग वहाँ आ जाते हैं। और पॉल उस बॉडी बैग को एक बार चेक करते हैं कि केन उसमें है कि नहीं, और पॉल उन्हें विदा कर देते हैं। और उस बॉडी बैग में केन नहीं अंडरटेकर थे। ऑस्टिन और केन पॉल बेरर को पीटते हुए और घसीटते हुए रिंग में ले जाते हैं, और फिर वे उन्हें अरीना के बाहर ले जाकर असॉल्ट करते हैं और एक नाले में डाल देते हैं। ये एपिसोड काफ़ी मज़ेदार था और वन ऑफ द मोस्ट इंटरटेनिंग एपिसोड्स में से है रॉ की हिस्ट्री में। शुरुआत होती है रॉक बॉटम इन योर हाउस में टेकर वर्सेस ऑस्टिन का मैच। उनके अभी तक के बेस्ट मैचेस में से एक है। अंडरटेकर का कैरेक्टर और भी ज़्यादा खतरनाक दिखाई देने लगा था और वे रिंग में काफ़ी एग्रेसिव दिखाई देने लगते हैं। टेकर ऑस्टिन अरीना के हर कोने में लड़ाई करते दिखते हैं। मैच के एंड सेगमेंट में ग्रेव में एक एक्सप्लोजन होता है और ग्रेव में से केन निकलकर अंडरटेकर पर अटैक कर देते हैं और ऑस्टिन डैगर से अंडरटेकर को ग्रेव में गिरा देते हैं। और मशीनरी में कुछ टेक्निकल खराबी आ जाती है, पर रेफरी ऑस्टिन को विनर घोषित कर देते हैं और ऑस्टिन अंडरटेकर को सेकंड बरीडला मैच में हरा देते हैं। और कुछ हफ्तों तक अंडरटेकर टीवी से गायब हो जाते हैं। अगले हफ्ते रॉ के एपिसोड में डेनिस नाइट द गुडविन्स को एक्लाइट्स किडनैप कर लेते हैं बिना कोई रीज़न के। जनवरी 11, 1999 के रॉ के एपिसोड में डेनिस नाइट को लेटा कर रखा जाता है और अंडरटेकर वहां अपीयर होकर कहते हैं कि अंडरटेकर को जिंदा दफन करने से अंडरटेकर का अंत नहीं हुआ है। अंडरटेकर रिबॉर्न हुए हैं और अब वे उनसे बदला लेंगे जिनके लिए वे चुने गए हैं, और अपने डार्कनेस के पावर से वे चुने हुओं से बदला लेंगे, और जो उनके साथ उस समय स्टेज शेयर कर रहा था वो अब मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस कहलाएंगे। अंडरटेकर डेनिस नाइट के पास आकर अपने नाइफ से अपने हाथ में कट लगाते हैं और टंग्स में कुछ रिचुअल करते हैं, और वे डेनिस नाइट को मीडियन में तब्दील कर देते हैं और अंडरटेकर का सिंबल ऊपर उठकर जलने लगता है, और ये सेगमेंट से मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस का आगमन शुरू हो जाता है। ये काफ़ी डेमोनिक सेगमेंट था जो डब्ल्यूडब्ल्यू में इससे पहले नहीं दिखाया गया था। ब्रेड शॉ, फारूक, पॉल बेरर, मीडियन अंडरटेकर कहते हैं, और जो लोग चुने गए हैं वे अब मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस का हिस्सा बनेंगे। इस संडे को होने वाले रॉयल रंबल से रॉयल रंबल 1999 में मेबल की 11th एंट्री होती है और अचानक से लाइट्स ऑफ हो जाती है और मीडियन एकोलाइट्स मिलकर मेबल पर अटैक कर देते हैं, और अंडरटेकर वहां आकर मेबल को हिप्नोटाइज कर लेते हैं और मिनिस्ट्री के मेंबर मेबल पर अटैक करते हुए उन्हें बैक स्टेज ले जाते हैं। नेक्स्ट नाइट मेबल विजरा के नाम से जाने जाते हैं। फरवरी 1 रॉ के एपिसोड में मीडियन और विजरा का मैच ब्रूड के अगेंस्ट होता है।
अंडरटेकर रिंग साइड प्रेजेंट होकर ये सब देख रहे थे। मैच के दौरान एक्वलाइट्स ब्रूट्स पर अटैक कर देते हैं और अंडरटेकर रिंग में आकर ब्रूट्स के मेंबर्स के पास आकर देखते हैं और बाद में एक्वलाइट्स ने उसी रात रोड डॉग और एल स्नो को डिफीट कर दिया था। अब मिनिस्ट्री के मेंबर्स और कुछ ड्रूड्स रिंग में आते हैं और अंडरटेकर एंट्रेंस पर खड़े होकर ड्रूड्स को ऑर्डर करते हैं कि अपने हुड्स को हटाएं और ड्रूड्स अपने आप को रिवील करते हैं कि वे एज, क्रिश्चियन और गैंग्रेल हैं और ड्रूड्स भी अब मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस के मेंबर बन चुके हैं। सेंट वैलेंटाइंस डे मैसेकर पेपर व्यू में अंडरटेकर बैक स्टेज एक मीटिंग करते हैं जिसमें वो अपने मेंबर्स को कुछ एडवाइस करते हैं और मीडियन का मैच था बिग बॉसमैन के साथ। बिग बॉसमैन मीडियन को हरा देते हैं और मिनिस्ट्री के मेंबर वहां आकर बिग बॉसमैन पर अटैक कर देते हैं और बॉसमैन को वहां से उठा के ले जाते हैं। देखकर ऐसा लगता है कि वे भी बिग बॉसमैन को अपनी मिनिस्ट्री में शामिल करेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। अंडरटेकर वहीं पर प्रेजेंट होते हैं और वहाँ वे विंस मैकमैन को हिंट करते हैं कि अब मिनिस्ट्री का सबसे बड़ा दुश्मन द कॉरपोरेशन है। फरवरी 15 रॉ के एपिसोड में मिनिस्ट्री अपनी तरफ से ये ऐलान करती है कि वे पूरे WWF को टेक ओवर कर लेगी, जिससे 1 बाय 1 करके सब मिनिस्ट्री के आगे झुक जाएंगे और आने वाले डिस्ट्रक्शन को विंस मैकमैन कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। टेकर आगे कहते हैं कि वो ताकत उन्हें हायर पावर से मिलती है और वो हायर पावर विंस मैकमैन की हार्ट एंड सोल को अपने कब्जे में ले लेगी। मिनिस्ट्री वर्सेस कॉर्पोरेशन का फ्यूड सेट हो जाता है और दोनों ही फैक्शंस हील थे। फॉलोइंग वीक मिनिस्ट्री वर्सेस कॉर्पोरेशन का फ्यूड कंटिन्यू रहता है। रॉ के एपिसोड में केन शेबरॉक बॉसमैन टेस्ट का मैच था एक्वलाइट्स और मीडियन के साथ। मैच के दौरान अंडरटेकर शेन मैकमैन को वहां लेकर आ जाते हैं। शेन अंडरटेकर के सामने डरे हुए दिखाई देते हैं और शेन को सेक्रीफाइस ना करके अंडरटेकर शेन को एक लेटर दे देते हैं कि इसे विंस मैकमैन को दे देना। फॉलोइंग वीक विंस मैकमैन WWE की हिस्ट्री में सेकंड इन्फर्नो मैच को सेट कर देते हैं और अंडरटेकर वर्सेस केन फिर से रेसल करेंगे स्क्वाड सर्कल में, जो घिरा होगा फ्लेम्स के अंदर। केन ने भी कॉर्पोरेशन ज्वाइन कर लिया था क्योंकि विंस मैकमैन ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि कॉर्पोरेशन ज्वाइन करने के बाद उन्हें कभी भी मेंटल असाइलम नहीं जाना पड़ेगा। केन वर्सेस अंडरटेकर का सेकंड इन्फर्नो मैच इनके पहले एनकाउंटर से बेटर था जो हुआ था WWF अनफॉरगिवन इन योर हाउस में। अंडरटेकर का ये पहला टेलीवाइज्ड मैच था जो हुआ था रॉक बॉटम इन योर हाउस के बाद। विंस मैकमैन मैच के दौरान कमेंट्री टेबल पर थे और पॉल बेरर वहां आकर उन्हें एक बॉक्स दे देते हैं जिसमें एक टेडी बियर होता है। विंस काफ़ी डरे हुए और टेंशन में दिखाई देने लगते हैं और तभी अंडरटेकर केन के साथ फाइट करते करते रिंग के बाहर आ जाते हैं। केन अंडरटेकर का लात मारने का प्रयास करते हैं और अंडरटेकर केन के पाँव को आग में रख देते हैं और मैच जीत जाते हैं। फिर अंडरटेकर विंस के पास आकर उनसे उस टेडी बियर को हाथ में लेकर आग लगा देते हैं और विंस उनके कदमों में आ जाते हैं। नेक्स्ट वीक रॉ में अंडरटेकर का मैच था मैनकाइंड के अगेंस्ट और ये अनाउंस होता है कि अंडरटेकर बिग बॉस मैन को फेस करेंगे रेसलमेनिया 15 में हेल इन अ सेल मैच में। अंडरटेकर विंस पर अटैक कर देते हैं रिंग साइड और उनके बचाव में बिग बॉस मैन वहां आ जाते हैं। मार्च 8 रॉ के एपिसोड में एक सेगमेंट के दौरान बिग बॉस मैन को अंडरटेकर के जाइंट सिंबल पर टांगा जाता है जो सिमिलर था ऑस्टिन जैसा। इस दौरान बिग बॉस मैन जैसे तैसे अपने आप को फ्री कर लेते हैं और उनको कॉर्पोरेशन के दूसरे मेंबर्स मदद करते हैं और पुलिस भी वहां आ जाती है और अंडरटेकर को अरेस्ट कर लेती है। अंडरटेकर पॉल को एक कॉल करने का ऑर्डर देते हैं। बैक स्टेज पुलिस अंडरटेकर को कार में ले जाती है। फॉलोइंग वीक रॉ के एपिसोड में विंस और शेन एंट्रेंस की तरफ बढ़ते हैं और शेन का मैच था विंस के स्टूजेस के साथ। मैच के बाद टाइटन पर विंस के घर का सीन बताया जाता है जिसमें मिनिस्ट्री विंस के घर में घुस जाती है और विंस बैक स्टेज पहुँच पुलिस को कॉल कर देते हैं और पुलिस उन्हें रिप्लाई करके कहती है कि यह पब्लिसिटी स्टंट है। एक कमर्शियल आता है। अंडरटेकर विंस को कॉल करके कहते हैं कि उनकी फैमिली उन्हें पता है कहाँ है, रात के 10 बज चुके हैं और बाद में अंडरटेकर का सिंबल विंस के घर के बाहर जलने लगता है और उसी रात ट्रिपल एच केन को चैलेंज कर देते हैं। केन और ट्रिपल एच की फाइट हो जाती है। विंस मैकमैन भी वहाँ आ जाते हैं और वे केन को अंडरटेकर से बात करने का कहते हैं। केन अपना मास्क उतार देते हैं और रिवील होता है कि अंडरटेकर केन के भेस में है और लाइट्स ऑफ हो जाती है अरीना की और लाइट्स जब ऑन होती है तो विंस अरीना में खड़े काफ़ी दुखी और परेशान दिखाई देते हैं। रेसलमेनिया 15 में अंडरटेकर का बिग बॉस मैन के साथ हेल इन अ सेल मैच सेट हुआ था और ये अंडरटेकर के नॉट सो खास मैचेस में से एक है। बिग बॉस मैन एक अच्छे रेसलर थे लेकिन वर्सेस दी अंडरटेकर इन अ हेल इन अ सेल मैच, वो भी रेसलमेनिया में, इतने वर्दी नहीं है। अंडरटेकर को फेस करने के लिए और दूसरी बेटर चॉइसेस भी थी उस समय। और हेल इन अ सेल मैच पिछले साल के अंडरटेकर वर्सेस मैनकाइंड के मैच को देखकर रखा गया था और एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई थी। अंडरटेकर ने बॉसमैन को डिफीट कर दिया था लेकिन इसके बाद जो हुआ था वो किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। ब्रूट के मेंबर ने सेल के बीच में एक रस्सी को फेंका जिस रस्सी पर बिग बॉसमैन को लटकाने के बाद रिंग में फांसी दे दी गई थी।
अगले नाइट रॉ के एपिसोड में स्टीव ऑस्टिन रिंग में एक प्रोमो कट करते हैं और उन्होंने पिछली रात के रेसलमेनिया में वर्ल्ड टाइटल जीता था और विंस वहां आ जाते हैं और ऑस्टिन विंस को डिमांड करते हैं कि उन्हें उनका स्मोकिंग स्कल बेल्ट वापस चाहिए जो उनके घर पर है। विंस बैकस्टेज स्टेफनी को ऑर्डर देते हैं कि घर पर फ़ोन करके चैंपियनशिप बेल्ट को वापस लेकर आओ और उस समय रिंग में अंडरटेकर और उनकी मिनिस्ट्री सेबल को पकड़ लेती है और विंस वहां आ जाते हैं, पर उन्हें ध्यान होता है कि स्टेफनी बैकस्टेज मुसीबत में हो सकती है और स्टेफनी अपने कमरे में नहीं होती है जब विंस मैकमैन उनके कमरे में स्टेफनी को चेक करने जाते हैं और उस समय किंग शेमरॉक स्टेफनी को ढूंढ लेते हैं और मिनिस्ट्री के मेंबर क्रिश्चियन को वहां से हटाकर स्टेफनी को विंस के पास वापस ले आ जाते हैं और स्मोकिंग स्कल बेल्ट भी अरीना में आ जाता है और शेन विंस के ऑर्डर को ना मानकर उस बेल्ट को रॉक को दे देते हैं। नेक्स्ट वीक रॉ के एपिसोड में अंडरटेकर एक प्रोमो कट करके स्टेफनी को फिर से किडनैप करने का ऐलान कर देते हैं और वे उन्हें सेक्रीफाइस करने का वादा भी करते हैं। बाद में मिनिस्ट्री के मेंबर क्रिश्चियन को पिछले वीक की गलती के लिए सज़ा देती है और वे कीन शेमरॉक को भी मिनिस्ट्री के लोग पकड़ लेते हैं और शो के एंड में अंडरटेकर स्टेफनी को सेक्रीफाइस ना करके रायन शेमरॉक को सेक्रीफाइस करने जा रहे होते हैं। नेक्स्ट वीक शेन रिंग में आकर अपने नए कॉर्पोरेशन फैक्शन को अनाउंस करते हैं। कहते हैं कि विंस बिजी है स्टेफनी को प्रोटेक्ट करने के लिए और शेमरॉक वहां आ जाते हैं और शेन से कहते हैं कि कॉर्पोरेशन कहाँ थी जब मिनिस्ट्री ने शेमरॉक पर अटैक किया था और उनकी सिस्टर को सेक्रीफाइस करने के लिए वे ले जा रहे थे। तब शेन शेमरॉक को वादा करते हैं कि इसका सोल्यूशन वो उन्हें ज़रूर निकाल कर देंगे और शेन पैट पैटरसन और जेराल्ड ब्रिस्को को भी फायर कर देते हैं और विंस वहां आकर शेन से आर्ग्यू करते हैं, पर शेन विंस को स्लैप कर देते हैं। बाद में उसी रात शेमरॉक को अंडरटेकर अपने सिंबल पर सेक्रीफाइस करने जाने वाले ही होते हैं कि क्रिश्चियन को उनकी पिछली गलतियों के लिए ब्रूट्स के मेंबर को उन्हें वे सेक्रीफाइस करने को ऑर्डर देते हैं। ब्रूट्स के मेंबर ऐसा करने से मना कर देते हैं और मिनिस्ट्री के मेंबर आपस में लड़ने लगते हैं और अंडरटेकर वहां से चले जाते हैं और ब्रूट्स के मेंबर मिनिस्ट्री को छोड़ देते हैं। रॉ के एंड सेगमेंट में शेमरॉक अंडरटेकर को चैलेंज कर देते हैं और मिनिस्ट्री शेमरॉक पर अटैक कर देती है और कॉर्पोरेशन के मेंबर बिग बॉस मैन और ट्रिपल एच भी वहां आ जाते हैं, पर वे शेमरॉक को हेल्प ना करने के बजाय वे उन्हें ही पीटने लगते हैं। शेन एंट्रेंस की तरफ खड़े होकर हंसते हुए दिखाई देते हैं। अप्रैल 19, 1999 के रॉ के एपिसोड में अंडरटेकर एकोलाइट्स को ऑर्डर देते हैं कि वे ब्रूट्स को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दें। ब्रूट्स वर्सेस एकोलाइट्स मैच में शेमरॉक इंटरफेयर कर देते हैं और एकोलाइट्स अपने मिशन को पूरा करने में फेल हो जाते हैं और अंडरटेकर बैक स्टेज काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और विजरा और वे एकोलाइट्स को मारने लग जाते हैं। बैकलैश पेपर व्यू में अंडरटेकर मिनिस्ट्री को ऑर्डर देकर हायर पावर के अराइवल के बारे में बताते हैं। स्टीव ऑस्टिन वर्सेस द रॉक का मेन इवेंट वर्ल्ड टाइटल मैच होने के बाद स्टेफनी अरीना के बाहर अपने लेमोजीन कार में बैठी हुई थी और मिनिस्ट्री के मेंबर वहां आ जाते हैं तो सिक्योरिटी उन्हें रोकती है और वे लेमोजीन को वहां से जाने का ऑर्डर दे देती है और जब गाड़ी चलती है तो लेमोजीन के अंदर का सीन आता है और बाद में रिवील होता है कि अंडरटेकर गाड़ी के ड्राइवर हैं और फाइनली मिनिस्ट्री ने स्टेफनी को किडनैप कर लिया। नेक्स्ट नाइट मिनिस्ट्री स्टेफनी को सेक्रीफाइस करने वाली ही होती है और अंडरटेकर विंस को रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें कंप्लीट कंट्रोल चाहिए वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन का और विंस सारे कागजात लेकर अंडरटेकर को बैकस्टेज ढूंढते हैं तो अंडरटेकर वहां मौजूद नहीं होते हैं और स्टेफनी का सेक्रीफाइस होने वाला ही होता है रिंग में, पर रिंग में आने के बाद रिवील ये होता है कि स्टेफनी का सेक्रीफाइस नहीं होगा बल्कि एक ब्लैक मैरिज होगी स्टेफनी के साथ अंडरटेकर की। तभी शेमरॉक और बिग शो वहाँ आ जाते हैं और मैरिज को रोकते हैं। फिर ऑस्टिन भी वहाँ आ जाते हैं और पूरी सेरेमनी रुक जाती है और यहाँ ऑस्टिन विंस की मदद नहीं कर रहे थे, उन्हें जो सही लगा वे वही कर रहे थे। तो दोस्तों ये था मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस फैक्शन और उनकी कहानी। आगे के पार्ट में हम बात करेंगे कि ये फैक्शन मिल जाता है शेन मैकमैन के कॉर्पोरेशन के साथ और कौन था हायर पावर जिसका आदेश अंडरटेकर मानते थे। तो जानने के लिए अपडेटेड रहिएगा फिटनेस एंड रेसलिंग फैक्ट्स चैनल में। मैं आपको फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया।